ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 34वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे वृष्णि वंश का वर्णन, अक्रूर, वसुदेव, कुंती, सात्यकी, उद्धव, चारुदेशन, एकलव्य आदि का परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय क्रोष्टा की गांधारी और माद्री नाम की 2 भार्याएं थीं। गांधारी के गर्भ से महाबली अन्मित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र युधाजित और दूसरे पुत्र देवमीढुष हुए। वृष्णियों के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बट गया। माद्री के पुत्र युधाजित के वृष्णि और अंधक नाम के 2 पुत्र हुए और वृष्णि के पुत्र कशफलक तथा चित्रक हुए। महाराज धर्मात्मा कशफलक जहाँ रहते थे वहाँ व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता था। भरतस्तंभ एक समय शक्तिशाली काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसाया। तब उन्होंने परम पूज्य कशफलक को बुलाकर अपने यहाँ ठहराया और कशफलक के पधारते ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। कशफलक का काशीराज की गांदिनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौओं का दान देती रहती थी, इसीलिए उसका नाम गांदिनी पड़ा था। वह अपनी माता के उदर में बहुत वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी। तब गर्भ में स्थित कन्या से उसके पिता ने कहा, भद्रे, तेरा कल्याण हो, तू शीघ्र ही उत्पन्न हो। तू इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी हुई है? तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गोदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊं। तब पिता ने उसे तथास्तु कहकर उसकी कामना को पूर्ण किया। इन शवफलक और गांदिनी के यहाँ दान देने वाले, यज्ञ करने वाले, धैर्यवान, शास्त्रों के ज्ञाता, अतिथियों से प्रेम करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले अक्रूर उत्पन्न हुए तथा उपासंग, मद्गु, मृदुर, अरिमेज्य, अविक्षेप, उपेक्ष, शत्रुधन, अरिमर्दन, धर्मधृक, यतिधर्मा, गृध्र, भोज, अंधक, आवह और प्रतिवाह नामक अक्रूर जी के भाई तथा वरांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। कुरुनंदन इन अक्रूर जी से सुंदरांगी उग्रसेना के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले प्रसेन तथा उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर जी के भाई चित्रक के श्रविष्ठा और श्रवणा नाम की 2 धर्मपत्नियां थीं, जिनसे प्रथु, विप्रथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्श्व, गवेषण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के तृतीय पुत्र देवमीढुष के अशमकी नाम की पत्नी से शूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शूर के भोजराज कुमारी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले महाबाहु वसुदेव जी उपनाम आनक दुंदुभि उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में, आकाश में दुंदुभियाँ बजी थी तथा स्वर्ग में, आकाश में नगारों का बड़ा भारी शब्द हुआ था। इसी से वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभि पड़ा। साथ ही इनके उत्पन्न होने पर शूर के घर में पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी। पुरुषों में अग्रगण्य वसुदेव जी की कांति चंद्रमा के समान थी। इनके समान रूपवान संपूर्ण मनुष्य लोक में और कोई नहीं था। कुरुनंदन वसुदेव जी के बाद शूर के यहाँ देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कन्वक, वत्सावान, गृंजिम, श्याम, शमीक और गंडूष नामक पुत्र तथा पृथुकीर्ति, प्रथा,
श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजादिदेवी नाम की 5 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जो रमणियों में रतन के समान थी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की माता थी। राजा कुंती ने प्रथा को अपनी पुत्री बनाने के लिए मांग लिया। इस पर शूरसेन ने प्रथा को पूज्य तथा वृद्ध राजा कुंती भोज को दे दिया। इस कारण प्रथा कुंती भोज की पुत्री और कुंती नाम से विख्यात हुई। अंत्य के श्रुतदेवा से जगृहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा चेदीवंशी दमघोष के श्रुतश्रवा से महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुआ। यह पहले जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु था। वृद्धशर्मा से पृथुकीर्ति के करुष देश का स्वामी महाबलीवीर दंतवक्र उत्पन्न हुआ। कुंती भोज ने जिन प्रथा को अपनी पुत्री बना लिया था, उनका विवाह पांडु के साथ हुआ। उन प्रथा के धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर धर्म से उत्पन्न हुए और वायु से भीमसेन तथा इंद्र से संसार के अनुपम वीर इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्थात अर्जुन उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के सबसे छोटे पुत्र सकल वृष्णिवंशियों को प्रसन्न करने वाले अन्मित्र से शीनी उत्पन्न हुए। उनसे शैन्येन उपनाम सत्यक हुए और उनसे युयुधान उपनाम वाले सात्यकी हुए। युयुधान के पुत्र असंग हुए और असंग के पुत्र भूमि हुए। भूमि के पुत्र युगधर हुए। यहाँ पर क्रोष्टा का वंश समाप्त होता है। वसुदेव जी के भ्राता देवभाग के उद्धव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुए। ये उद्धव देवताओं के समान कीर्ति वाले एवं परम पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। वसुदेव जी के तीसरे भाई अनादृष्टि ने अशमकी से यशस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया तथा दूसरे भाई देवश्रवा ने शत्रुओं को हटाने वाले शत्रुधन नामक पुत्र को उत्पन्न किया। महाराज, किसी कारणवश बालकपन में ही त्याग दिए जाने के कारण इस देवश्रवा के पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया था। इसलिए यह निषादवंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शूरनंदन प्रतापी वसुदेव जी ने अपने छोटे भाई पुत्रहीन वत्सावान को अपना औरस पुत्र कौशिक जल से संकल्प करके दे दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के दूसरे छोटे भाई अपुत्र गंडूश को चारुदेशन, सुचारु, पंचाल और कृतलक्षण नाम के अपने 4 पुत्र दे दिए। पुरुष ऋषभ रुक्मिणी के छोटे पुत्र महाभुज चारुदेशन युद्ध किए बिना रणभूमि से कभी नहीं लौटते थे। उनके पीछे हजारों कौवे इस इच्छा से जाते थे कि इनके द्वारा मारे गए शत्रुओं का चारु स्वादिष्ट मांस हम खाएंगे। इस प्रकार कौवों को चारु अर्थात स्वादिष्ट भोजन देने वाले होने से ये चारुदेशन कहलाए। वसुदेव जी के भाई कन्वक के तंद्रिज और तंद्रीपाल नामक 2 पुत्र हुए तथा गृंजिम के वीर और अश्वहन नामक 2 वीर पुत्र हुए। वसुदेव जी के भाई श्याम अपने छोटे भाई शमीक को अपने पुत्र के समान मानते थे। इस कारण श्याम के पुत्र शमीक हुए। इन शमीक ने राज्य किया था। उन्होंने भोज होने के कारण अर्थात भोजवंशी एक वंश के और एक देश के ही राजा हैं, यह निंदा मानकर उन्होंने राजसूय साम्राज्य पाया था। शमीक के शत्रुनाशक अजातशत्रु नामक पुत्र हुआ। अब मैं वसुदेव जी के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुनिए। जो मनुष्य वृष्णि के बहुत सी शाखाओं वाले महापराक्रमी
पुरुषों से सुशोभित इस 3 प्रकार के बड़े विशाल वंश के वृत्तांत को मन में धारण करता है, वह इस संसार के अनर्थों से मुक्त रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वृष्णि वंश का कीर्तन विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।